ओम हम ब्रह्म ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 117 मंत्र 2। ओम जह आध्याय चक्रमानाय पित्तो अन्यवान संस्थितायो पंचग्मुसे। ये ओम जह आध्याय चक्रमानाय पित्तो अन्यवान सन्नफिता योपजग्मुषे स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरेतो स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित्स मर्डितारम न बिंदते। बहुत सुंदर सूक्त है। इस भिक्षुवांगिरस देवता धन अन्नदान प्रशंसा स्तुत प्रशंसा एक ही बात है। किसी संस्करण में स्तुत लिखा है, कहीं प्रशंसा लिखा है, तो वो एक ही बात है। संग तृष्टोपजक्ति तो इसमें विशेष बात हम लोग ये भी देख रहे हैं, मर्डितारम न बिंदते। इतना पद सभी मंत्रों के अंत में आ रहा है। ऐसे गीतात्मक सूक्त विशेष रूप से भी हम लोगों ने संकलित किए हैं वेद गीतायन में। उदाहरण के लिए जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त है, इसमें आता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। सुसंकल्प सूक्त में आता है तन्मे मना सुसंकल्प मस्तु। इंद्र सूक्त में है सजना से इंद्रा। वैसे ही इस अन्नदान प्रशंसा सूक्त में कहा है मर्डितारम न बिंदते। जो पद स्थाई या टेक के रूप में लिया गया है, सभी मंत्रों में आ रहा है, उसके भाव को विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यह स्थाई या एक जो है इस सूक्त का निश्चित रूप से सूक्त की मूल भावना को, मुख्य भावना को व्यक्त करता होगा। मर्डितारम न बिंदते, मृड सुखने धातु है। मर्डिता अर्थात सुख करने वाला। मर्डितारम मर्डिता को, सुख करने वाले को, सुखकारी को, ना बिंदते ना नहीं बिंदते प्राप्त करता है। बिंद लाभे धातु है। लाभ अर्थात प्राप्त करना, एक ही बात है। हमने आपको बताया था मंत्र की चर्चा में। मर्डितारम न बिंदते, वह सुख कारक को प्राप्त नहीं कर पाता। आध्यात्मिक अर्थ में तो मर्डितारम अर्थात सुख कारक परमेश्वर को ही कहा जाएगा। समस्त सुखों का दाता परमेश्वर है। ये भी कह सकते हैं वह सुख कारक परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। परमेश्वर में अनंत गुण हैं और अनंत गुणों के बोधक उसके अनंत नाम भी हैं। प्रसंग के अनुसार उसका कोई गुणवाची नाम आता है। यहाँ मर्डितारम कहा गया है, सुख कारक। कह सकते हैं वो परमेश्वर के सुख कारक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। परमेश्वर न्यायकारी भी है। जो दुष्ट अपराधी हैं उनको परमेश्वर का वह कठोर न्यायकारी रूप दिखता है, उसका अनुभव होता है।
और सज्जनों के लिए वो महान दयालु न्यायकारी है, उनको न्याय दिलाता है। इस भाव से देखें तो मर्डतारम अर्थात जो सुखकारी परमेश्वर है, परमेश्वर वैसे तो सबके लिए सुखकारी है, परंतु ये कहा गया है इस मंत्र में, इस सूक्त में कुछ अनुशासन बताए गए हैं, कुछ मानवीय कर्तव्य बताए गए हैं, और प्रत्येक मंत्र में ये पद पुनरुक्त होता है, मर्डितारम न विंदते। तो संभवतः वो ये बताना चाहता है यदि आप इन मानवीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते तो आप परमेश्वर के सुखकारी रूप को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात परमेश्वर के सुखकारी स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको सुखकारी अनुभव नहीं होगा। हो सकता है आपको वो कठोर न्यायकारी दिखे या अन्य किसी रूप में दिखे, अचानक स्मरण हुआ, इससे कोई संदर्भ इस प्रसंग से है या नहीं, आप सोचिएगा। कहीं हमने ही कुछ पंक्तियां कविता में लिखी थी, माना है प्रकृति कठोर बहुत, ईश्वर का गुण है निर्दयता। आप कहेंगे क्या कह रहे हो? हाँ, जो कठोर न्यायकारी है उसे निर्दयी भी बनना पड़ता है, और प्रकृति कठोर है, वो नियमों का उल्लंघन नहीं होने देती, उसके पास दया नहीं है। कोई बच्चा भूल से भी अग्नि को स्पर्श कर ले तो अग्नि को दया नहीं आएगी कि ये बच्चा है, अबोध है, निर्बोध है, तो उसे क्षमा कर दे, वो ना जले। यदि अग्नि का स्पर्श हुआ है तो वो जलेगा, उसे जलन होगी, वेदना होगी, कष्ट होगा। प्रकृति कोई दया नहीं करती, वो दोषी हो, निर्दोष हो, बालक हो, वृद्ध हो। संभवतः इस भाव से कहा, इन तथ्य को हमें समझना चाहिए। कुछ लोग बहुत अधिक ईश्वर के भरोसे रहकर ऐसा भी सोच लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर कर देगा, हम तो भले हैं, प्रकृति हमें क्यों दंडित करेगी, हम आग में कूद कर भी बच जाएंगे। परंतु ऐसा होगा नहीं। जो प्रकृति के नियम हैं वो सबके लिए समान है, अच्छे बुरे का भेद प्रकृति नहीं करती। तो लेकिन यहाँ ईश्वर के विषय में यह अवश्य कहा गया है कि यदि ईश्वर के बताए हुए अनुशासन का हम पालन करें तो ईश्वर हमारे लिए सुखकारी हो सकता है। यदि ईश्वर के गुणों का, ईश्वर के इस अनुशासन का उल्लंघन करेंगे तो हमारे लिए वो सुखकारी नहीं होगा। आइए इस दूसरे मंत्र पर थोड़ा विचार करते हैं। ओम यह अध्याय चक्रमानाय, यह जो अध्याय, अध्याय में आ उपसर्ग और द्रि धातु ही होगा धारण करने के अर्थ में। सम्यक धारण करने वाले के लिए हम इस प्रकार से अर्थ करेंगे। चक्रमानाय, इसमें संभवतः चकमानाय है। ये देखिए जी, या आप लोग भी देख लीजिएगा, जब उच्चारण में हमसे कोई जो कोई, जैसा कि हमने बताया थोड़ा समस्या है में और में, तो वो आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा। ये अध्याय है या अध्याय है? चकमानाय है, स्पष्ट हुआ। चक्रमानाय हमने अशुद्ध पढ़ा था। यह अध्याय चकमानाय, चकमान। अब चकमान में तो हमें चक धातु से अर्थ निकालना होगा। ये
चक धातु का अर्थ चकत चकयति तो बनते हैं तृप्तो प्रतिघाते शीति भावे प्रतिमारणे ताड़ने भये। बहुत से अर्थ हैं। इसमें एक अर्थ तृप्तो अर्थात तृप्त होना, तृप्त करना, संतुष्ट करना। ये तो सकारात्मक अच्छा अर्थ कह सकते हैं आप। आगे प्रतिघाते प्रतिबाड़ने ताड़ने भये, ये सब एक प्रकार से हिंसावाची अर्थ है। प्रतिघात करना, प्रतिमारणे किसी को मारना, भले ही प्रतिमारणे लिखा है कि जो मारने आए उसे ही मारा जाए, किसी निर्दोष को न मारा जाए। प्रतिघात करना लिखा है, जो हमारे ऊपर घात करे उसी का हम घात करें, किसी अन्य का नहीं। तो चकमान का अर्थ हुआ ऐसा करता हुआ, चकमान आए, चकमान के लिए, ऐसा करते हुए के लिए, करने वाले के लिए। तो जो तृप्त करने वाला है, जो प्रतिघात करने वाला है, तो तृप्त करना और प्रतिघात करना, इसके दो प्रमुख अर्थ ये निकले चकमान आए के, या आध्याय चकमान आए, जो आध्र के लिए, समानता धारण के लिए, या चकमान के लिए, तृप्त करने वाले के लिए भी सकारात्मक अर्थ लेकर प्रयास करते हैं। तो इसका जो अर्थ किया जा रहा है सूक्त में, क्योंकि ऋषि भिक्षु है तो उससे जोड़ने का प्रयास तो लोगों ने किया। या आध्राय चकमान आए पित्वा, पित्वा अर्थात पान कर, पीकर, पीना। पित्वा का अर्थ अन्य भी किया गया है। पाप पालने अर्थ से लिया होगा, पालन करने वाला अर्थात अन्न। पित्वा अन्न आगे लिखा है स्पष्ट, पित्वा अन्न, तो पोषणकारी अन्न इसका अर्थ चाहें तो कर सकते हैं। पित्वा त्राण, शब्द क्या है? अन्नवान, अन्नवान जी, इसमें ये शब्द है पित्वा अन्नवान। अन्नवान का अर्थ हुआ अन्न से युक्त, जिसके पास अन्न है। पित्वा अन्नवान, पालन करने वाला है, जो अन्न से युक्त है। सन्नफित, अब ये पद इसमें है, संरक्षिताय, संरक्षिताय, रफित के लिए, रफित में रफ धातु हो, और रफ धातु का अर्थ लगभग वही है जो हम लोग इस समय जानते हैं, वो किसी भी भाषा से लाए हो। रफ होना अर्थात बहुत परिष्कृत न होना। इसमें दुखी पीड़ित का अर्थ भी संभवतः निहित है। गतो गत्याम कलहे हिंसायाम, ये अर्थ भी इसमें दिया हुआ है। गति का अर्थ भी है और कलह हिंसा का अर्थ भी है। रफिताय
गए हुए के लिए या हिंसित के लिए। इस सूक्त के संदर्भ को देखते हुए हिंसित वाला अर्थ, पीड़ित का अर्थ इसमें ग्रहण करना उचित है, यही किया भी गया है। रपिताय अर्थात पीड़ित के लिए, क्योंकि इसका ऋषि भिक्षु है इसलिए दरिद्रता से पीड़ित लिखा गया है। शाब्दिक अर्थ में तो पीड़ित ही पर्याप्त था, परंतु भिक्षु ही जब ऋषि हो तो दरिद्रता से पीड़ित कर दिया गया है भावार्थिक प्रकार से। रपिताय उपजग्मुषे, उपजग्मुषे समीप जाने की इच्छा वाले के लिए। उपजग्मुषे, उप तो उपसर्ग हो गया समीप के अर्थ में, जगमुषे में ध्यान दीजिएगा गम धातु। जगमुषे जाने की इच्छा करना, अभी व्याकरण के सूत्र हैं, नियम हैं। जगमुषे जाने की इच्छा करने वाले के, उपजगमुषे समीप जाना अर्थात आना, जो सबके समीप जाने की इच्छा करता है कुछ पाने के लिए। जो भिक्षु है, इस सूक्त का ऋषि ही भिक्षु है, इस सूक्त की मूल भावना ही भिक्षु है। एक भिक्षु की पीड़ा इसमें व्यक्त हो रही। एक भिक्षु जो घर घर द्वार द्वार जाता है कुछ याचना के लिए, उसके लिए या ध्रायचक मानाए कृत्वा अन्यवान सन रपिताय उपजग्मुषे, जो अन्यवान कृत्वा अर्थात पालन करने वाला, गतिशील, जो पालन करने वाला है अर्थात इतना समर्थ है किसी का पालन कर सके, जो अन्नवान है, अन्न से युक्त है, आपके पास अन्न का भंडार भरा है, और वो ऐसे के लिए, इसके लिए कहा गया है आख्याय। अध्याय का अर्थ वैसे में कहीं चूक तो नहीं हो रही है, दुर्बल किया जा रहा है। इसको थोड़ा देखने की बात होगी, आप सब लोग प्रयास कीजिएगा। अध्याय में अध निम्नता का भाव या तो कहीं से ग्रहण किया जा रहा है, श्री धारण करना तो है ही, अध्याय वैसे धी धातु ही मानकर चले अभी, जब तक कोई और नहीं मिल जाती है। यह अध्याय जो समन्ता धारण करने वाले के लिए, चकमान के लिए, चाहने वाले के लिए, रपिताय दरिद्रता से पीड़ित के लिए, उपजन्म से समीप जाने की इच्छा करने वाले के लिए, स्थिरम मना कृणते सेवते पुरोतो चित समर्डितारम न विद्यते। स्थिरम मना कृणते, जो अपने मन को स्थिर कर लेता। देखिए, मन को स्थिर करना योग में बहुत अच्छा माना जाता है। योग ध्यान आदि का विकास बाद में उस मनुष्यों ने किया, उसके कुछ लाभ भी हैं। एक बात हम आपको बताते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ किसी विशेष शास्त्र में, किसी विशेष विषय में, किसी विशेष पुस्तक में अलग प्रकार से रूढ़ होते हैं। वो अर्थ अन्य पुस्तकों में तो नहीं लग सकते, वेद में तो बिल्कुल नहीं लग सकते। जैसे स्थिर मना योग में बहुत सम्मानजनक शब्द होता है। जिसने मन को स्थिर कर लिया है उसे योग में बहुत सम्मानित माना जाता है। यहाँ स्थिर मना कह रहे हैं जो अपने मन को कठोर कर लेता, रोया रहा है, आपसे मांग रहा है, गिड़गड़ा रहा है, भूखा है, पीड़ित है, आप बिल्कुल स्थिर मन,
आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा मन किसी के दुख से विचलित नहीं हो रहा है, तो ये ठीक बात नहीं है। तो यहां कहा गया स्थिरम मना तृणुते, जो अपना मन स्थिर कर लेता। जब भिक्षु हमारे द्वार पर आए, हमारा अन्न का भंडार भरा है, फिर भी अपने मन को स्थिर अर्थात कठोर कर लें, सेवते इस प्रकार सेवन करता है। पूरा पूरा पहले या सामने उतो उत और चित ही सा वह मरणतारम न विन्दते, वह मरणतारम अर्थात सुख कारक को नहीं प्राप्त होता है। कुल मिलाकर भावार्थ यही है। इसे सूक्त का ऋषि भिक्षु और देवता धन अन्न दान प्रशंसा है। यूं कहें कि परोक्ष रूप में कहा जा रहा है कि यदि आप साधन संपन्न हैं, आपके पास अन्न का भंडार है, आप देने की, दूसरों का पालन करने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी यदि कोई मांगने आता है और आप उसे नहीं देते हैं, आपकी जानकारी में है किसी को आवश्यकता है परंतु आप उधर ध्यान नहीं देते, उसकी सहायता नहीं करते, तो ये सूक्त आपसे कहता है समर्डितारम न विन्दते, वह अर्थात ऐसा व्यक्ति मर्डितारम सुख कारक को नहीं प्राप्त कर सकता है, वह सुख कारक परमेश्वर को नहीं पा सकता, वो परमेश्वर के सुख कारक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। यही भाव हम लोगों ने लिया था कि चूंकि पूरे सूक्त में संभवतः यही भाव होगा, इसलिए एक सूक्त करके फिर संभवतः आप लोग दूसरे सूक्त में आ गए थे। कोई बात नहीं, अच्छी भावना है, मुझे ध्यान आया, हमने कहा था कि ये सूक्त, ये मंत्र आपके लिए इस तरह से भी बहुत उपयोगी है। ये आप कह सकते हैं कि वेद केवल आपको ईश्वर की उपासना करना, ध्यान करना, धार्मिक कर्मकांड तो नहीं सिखाता, वो दुखी पीड़ित जन के प्रति संवेदना भी सिखाता है। उस दृष्टि से ये सूक्त हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब हम अपनी बात को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।